Hello students, this is chapter 10 Properties of Triangle. Triangle. What is triangle? A triangle is a simple closed curve formed by three line segments. Triangle ABC has three sides AB, BC and CA. Triangle थ्री लाइन सेगमेंट से बना होता है। ये ट्रायंगल है थ्री साइड ए बी बी सी एंड सी ए। इसमें थ्री साइड होते हैं ए बी बी सी एंड सी ए। इसमें थ्री एंगल होते हैं, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। एंगल ए को हम एंगल बी ए सी आर, एंगल सी ए बी, ऐसे ही एंगल बी को एंगल ए बी सी आर, एंगल सी बी ए, ऐसे ही एंगल सी को एंगल सी आर, एंगल बी सी ए आर, एंगल ए सी बी। इसमें थ्री वर्टेक्स होते हैं ए बी सी। ट्रायंगल का अदर डिफिनेशन है, लेट ए बी सी बी थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट। देखिए नॉन कोलिनियर पॉइंट क्या होता है? देखिए ऐसे पॉइंट जो एक लाइन में ना हो उसे हम नॉन कोलिनियर पॉइंट कहते हैं। अगर एक ही लाइन में पॉइंट है तो उसे हम कोलिनियर पॉइंट कहते हैं। अगर लाइन में नहीं है पॉइंट तो होगा नॉन कोलिनियर पॉइंट। Then the figure formed by the three line segment AB, BC and CA is called a triangle with vertex A, B and C denoted by triangle ABC. Triangle ABC has three sides. देखिए यहाँ पे A, B, C ये थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट हैं। तो यहाँ देखिए थ्री साइड हैं ए बी बी सी सी ए। थ्री एंगल है, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। और इसमें थ्री वर्टेक्स हैं ए बी सी। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल अकॉर्डिंग टू साइड। अब देखिए साइड के अकॉर्डिंग ट्रायंगल का क्लासिफिकेशन। तो फर्स्ट है स्केलिन ट्रायंगल, सेकेंड आइसोसेलेस ट्रायंगल, थर्ड है इक्विलेटरल ट्रायंगल। फर्स्ट देखते हैं स्केलिन ट्रायंगल। ये ट्रायंगल हैविंग नो टू साइड्स इक्वल इज नोन एज स्केलिन ट्रायंगल। ऐसा ट्रायंगल जिसमें कोई भी टू साइड इक्वल नहीं होती है उसे हम स्केलिन ट्रायंगल कहते हैं। इन अदर वर्ड, in a square triangle all the sides are different। दूसरे शब्दों में कि ऐसा ट्रायंगल जिसमें सभी साइड डिफरेंट होती है उसे हम स्केलिन ट्रायंगल कहते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये ट्रायंगल हैविंग एनी टू साइड इक्वल इज नोन एज आइसोसेलेस ट्रायंगल। ऐसा ट्रायंगल जिसमें कोई भी टू साइड इक्वल है उसे हम आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए इसमें ये साइड बोथ साइड आर इक्वल, हैंस फिगर सेकेंड इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। ऐसे देखिए यहाँ पे ए बी सी ट्रायंगल है, इसमें कोई भी साइड इक्वल नहीं है, इसलिए इसे हम कहेंगे स्केलिन ट्रायंगल। थर्ड है इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये ट्रायंगल हैविंग ऑल द थ्री साइड्स इक्वल इज नोन एज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ऐसा ट्रायंगल जिसमें सभी थ्री साइड इक्वल होती है उसे हम इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। जैसे देखिए फिगर थर्ड, इसमें वन साइड, सेकेंड साइड, थर्ड साइड सभी साइड इक्वल हैं, इसलिए यह
इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स अकॉर्डिंग टू एंगल, एंगल के आधार पे ट्रायंगल का क्लासिफिकेशन। फर्स्ट है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अब देखिए एक्यूट एंगल, एक्यूट क्या होता है? ऐसा एंगल जो 0 से ग्रेटर होता है, 90 डिग्री से लेस होता है, एक्यूट एंगल कहते हैं। अब देखिए एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या है? ये ट्रायंगल हैविंग ऑल एंगल्स एक्यूट इज नोन एज एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ऐसा ट्रायंगल जिसमें सभी एंगल जो है एक्यूट होते हैं वो एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। ऐसा इसका मतलब ये है कि इसमें 3 एंगल होंगे, एंगल ए बी सी, ये सभी एंगल जो है 90 डिग्री से लेस होते हैं, 0 से ग्रेटर और 90 से लेस होते हैं। सेकंड है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल क्या होता है? ऐसा एंगल जो एग्जैक्ट 90 डिग्री होता है, ऐसे एंगल को हम राइट एंगल कहते हैं। अब यहाँ है राइट एंगल ट्रायंगल, ये ट्रायंगल हैविंग वन ऑफ इट्स एंगल्स एज राइट एंगल इज नोन एज ए राइट एंगल ट्रायंगल। ऐसा ट्रायंगल जिसमें कोई भी वन एंगल 90 डिग्री होता है उसे हम राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए ट्रायंगल ए बी सी में, यहाँ देखिए एंगल बी जो है 90 डिग्री है, इसलिए ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल है। थर्ड है ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है? ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से ग्रेटर होता है, 180 डिग्री से लेस होता है, उसे हम ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं। ये अब देखिए ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल क्या होता है? ए ट्रायंगल इन व्हिच वन एंगल इज ऑब्ट्यूस इज नोन एज एन ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ऐसा ट्रायंगल जिसमें कोई भी वन एंगल ऑब्ट्यूस एंगल हो, यानी कि कोई भी वन एंगल 90 डिग्री से ग्रेटर हो, 180 डिग्री से लेस है, तो ऐसे हम ट्रायंगल को ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए ट्रायंगल ए बी सी में एंगल बी 90 डिग्री से ग्रेटर है, 180 डिग्री से लेस है, इसलिए ट्रायंगल ए बी सी ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है। अब देखिए एग्जाम्पल, लुक एट द फॉलोइंग फिगर एंड क्लासिफाई ईच ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड ए बी एंगल। हमें साइड और एंगल के आधार पे हमें इसकी क्लासिफिकेशन करनी है। तो यहाँ देखिए ट्रायंगल ए बी सी में, यहाँ देखिए बी सी एंड ए सी बोथ साइड आर इक्वल, इसमें दोनों साइड इक्वल है, इसलिए यह हुआ आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसमें सभी एंगल जो है 90 डिग्री से लेस हैं, इसलिए यह हुआ एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अब देखिए यहाँ पे सेकंड फिगर में, यहाँ पे कोई भी साइड इक्वल नहीं है। अगर कोई भी साइड इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये है ट्रायंगल पी क्यू आर या स्क्लेन ट्रायंगल हुआ। यहाँ देखिए एंगल आर 90 डिग्री है, इसलिए ट्रायंगल पी क्यू आर यू आर राइट एंगल ट्रायंगल। थर्ड देखिए, थर्ड में यहाँ देखिए कोई भी साइड इक्वल नहीं है, इसलिए यह हुआ स्क्लेन ट्रायंगल। यहाँ देखिए जो एंगल एन है वह 90 डिग्री से ग्रेटर है, इसलिए यह हुआ ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ये देखिए फोर्थ है, इसमें सभी साइड इक्वल है। ट्रायंगल आर एस टी इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, और इसमें सभी जो एंगल है वो 90 डिग्री से लेस है, इसलिए यह हुआ एक्यूट एंगल ट्रायंगल। फिफ्थ देखिए
फिफ्थ में यहाँ पे साइड डी ई एंड ई एफ आर इक्वल, इसलिए ट्रायंगल टी ई एफ यह हुआ आइसोलेस ट्रायंगल। और यहाँ पे एंगल ई जो है 90 डिग्री से ग्रेटर है, इसलिए यह हुआ ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। लास्ट है, इसमें देखिए एक्स वाई वाई जेड बोथ साइड आर इक्वल, इसमें दोनों साइड इक्वल हैं, इसलिए यह हुआ आइसोलेस ट्रायंगल। इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड इज आइसोलेस ट्रायंगल। एंड यहाँ देखिए वाई जो एंगल है 90 डिग्री है, एग्जैक्ट 90 डिग्री है, इसलिए यह हुआ राइट एंगल ट्रायंगल। मीडियंस ऑफ ए ट्रायंगल, मीडियन क्या होता है? मीडियंस ऑफ ए ट्रायंगल आर द लाइन सेगमेंट join the vertex of the triangle to the midpoint of opposite side। ये देखिए ट्रायंगल ए बी सी, इसमें वर्टेक्स ए के जो अपोजिट साइड है वह बी सी है, बी सी का मिड पॉइंट डी है, तो जो ए डी है यह हुआ मीडियन। ऐसे देखिए बी वर्टेक्स है, बी सी के अपोजिट साइड है ए सी का मिड पॉइंट है ई, तो बी क्या हुआ? मीडियन हुआ। ऐसे देखिए सी वर्टेक्स है और सी के अपोजिट साइड है ए बी का मिड पॉइंट एफ है, तो सी एफ जो है ये मीडियन हुआ। इन ट्रायंगल ए बी सी ए डी बी एंड सी एफ आर मीडियंस, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन जी इज नोन एज सेंट्राइड। अब यहाँ देखिए इसमें 3 मीडियन है, ए डी सी एफ बी, इन सबका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है यानी कि पॉइंट जी, ये कहलाएगा सेंट्राइड। एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल, द परपेंडिकुलर drawn from the vertex to the opposite side of a triangle is called its altitude. It is certain distance from the vertex to the opposite side। देखिए यहाँ पे ट्रायंगल ए बी सी है, देखिए वर्टेक्स है ए बी सी, अगर हम वर्टेक्स ए से इसके अपोजिट साइड बी सी पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करें ए एल, तो ए एल जो है एल्टीट्यूड कहलाएगा। ऐसे देखिए बी वर्टेक्स है, बी का अपोजिट साइड है ए सी, अगर हम बी से ए सी पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करें तो बी एम जो है ये एल्टीट्यूड कहलाएगा। ऐसे देखिए सी का अपोजिट साइड है ए बी, अगर हम सी से ए बी पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करें एन सी, तो एन सी जो है एल्टीट्यूड कहलाएगा। ऐसे देखिए यहाँ पे इन ट्रायंगल ए बी सी में ये एल्टीट्यूड हुआ ए एल सी एन बी एम। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड ओ इज नोन एज आर्थो सेंटर। अब यहाँ देखिए जो एल्टीट्यूड है ए एल सी एन और बी एम, ये सभी जो है ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ओ पॉइंट को हम कहते हैं आर्थो सेंटर। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड ओ इज नोन एज आर्थो सेंटर। देखिए मीडियंस ऑफ ए ट्रायंगल, देखिए यहाँ पे ये ट्रायंगल है ए बी सी। अब यहाँ देखिए 3 वर्टेक्स हैं ए बी सी, अगर हम वर्टेक्स ए से ए के सामने साइड है बी सी, इस पे हम इसके मिड पॉइंट को, एक मिड पॉइंट है डी, अगर हम ए डी को मिला देते हैं तो जो ए डी है इसका मीडियन हो गया। ऐसे देखिए बी वर्टेक्स है, बी की फ्रंट जो साइड है ए सी, अगर हम ए सी के मिड पॉइंट ई को बी से मिला दें
तो BE मीडियन हो गया। ऐसे देखिए C वर्टेक्स है और सी से हम जो C के फ्रंट साइड है AB के मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट है F। अगर हम CF को मिला दें तो ये CF इसका मीडियन हो गया। ये बात ध्यान रखिए, ये सभी जो मीडियन हैं ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, इसको हम G मान ले रहे हैं और G कहलाता है सेंट्रॉइड। G कहलाएगा सेंट्रॉइड। अब देखिए एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल, ये ट्रायंगल है ABC। अब देखिए यहाँ पे 3 वर्टेक्स हैं ABC। अगर हम वर्टेक्स A से इसकी जो फ्रंट साइड है BC पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करें, ये हुआ L, AL जो है ये एल्टीट्यूड कहलाएगा। ऐसे देखिए वर्टेक्स B है, B के फ्रंट जो साइड है AC, अगर हम AC पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करें तो ये जो BM है ये एल्टीट्यूड कहलाएगा। ऐसे देखिए वर्टेक्स C है, C के फ्रंट जो साइड है AB, अगर हम C से AB पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करें तो ये कहलाएगा, इसको मान लीजिए N है, तो जो CN है ये एल्टीट्यूड कहलाएगा। ये सभी जो एल्टीट्यूड है ये पॉइंट O पे इंटरसेक्ट करते हैं और यह O जो है ये कहलाएगा आर्थो सेंटर। अब देखिए एग्जाम्पल है इन ट्रायंगल PQR, D इज द मिड पॉइंट ऑफ QR। देखिए ट्रायंगल है PQR, इसमें D जो है QR का मिड पॉइंट है और जो PM है परपेंडिकुलर है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है PM इज द, PM देखिए क्या है, तो PM देखिए यहाँ पे 90 डिग्री बना रहा है, तो ये कहलाएगा एल्टीट्यूड, इज द एल्टीट्यूड। सेकेंड क्वेश्चन है PD क्या है, तो PD का देखिए D मिड पॉइंट है, यहाँ पे लिखा हुआ D इज द मिड पॉइंट ऑफ QR। तो जब D मिड पॉइंट है तो यहाँ जो PD है ये कहलाएगा मीडियन। अब देखिए C है QM इक्वल टू MR, तो आपको मालूम होना चाहिए जो मिड पॉइंट है ये 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। जैसे D QR का मिड पॉइंट है तो QD इक्वल टू DR होगा। यहाँ पे जो M है ये PD यानी कि एल्टीट्यूड हुआ, तो ये मिड पॉइंट नहीं होता है, इसलिए ये इक्वल नहीं होगा। नो, आंसर होगा नो, QM इज नॉट इक्वल टू MR। लास्ट क्वेश्चन है व्हिच एमंग PQ, PM, PD एंड PR इस साइड टेस्ट, इसमें कौन सा साइड टेस्ट होगा। तो ये बात ध्यान रखिए, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है वो सबसे शॉर्टेस्ट होती है, तो इसका आंसर होगा PM, एज इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इसका आंसर क्या होगा, PM होगा, PM, क्योंकि ये जो है परपेंडिकुलर है QR पे, ये PM परपेंडिकुलर है, इसलिए जो PM होगा ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। थ्योरम फर्स्ट, द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। हमें प्रूफ ये करना है कि किसी भी ट्रायंगल कि जो सभी इंटीरियर एंगल होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। तो इसके लिए हम एक फिगर बना लेते हैं। ये है
ट्रायंगल ए बी सी। अब हम एक लाइन ड्रा करते हैं एक्स वाई, जो पॉइंट ए से होकर जा रहा है और बी सी के पैरेलल है। तो यहाँ देखिए यहाँ हम एंगल सपोज कर ले रहे हैं 1, ये एंगल बी 1 है, एंगल सी 2, ये एंगल 3 है, ये 4 और ये एंगल है 5। कंसीडर ये ट्रायंगल ए बी सी, हमने सपोज कर लिया ट्रायंगल ए बी सी थ्रू ए ड्रा ये लाइन एक्स वाई पैरेलल टू बी सी। हमने जो है एक्स वाई लाइन ड्रा किया जो ए से होके जा रही है और बी सी के पैरेलल है। अब यहाँ देखिए एक्स वाई बी सी के पैरेलल है और ए बी ट्रांसवर्सल है। तो यहाँ देखिए नाउ एक्स वाई पैरेलल टू बी सी एंड ए बी ट्रांसवर्सल। एक्स वाई बी सी पैरेलल है, ए बी ट्रांसवर्सल है। तो यहाँ देखिए एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल होगा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4। ये कौन सा एंगल है? ये कहलाएगा अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल्स। अब ऐसे देखिए एक्स वाई बी सी के पैरेलल है, यहाँ पे ए सी ट्रांसवर्सल है। तो यहाँ लिखेंगे एक्स वाई पैरेलल टू बी सी एंड ए सी ट्रांसवर्सल। अब देखिए जब ए सी ट्रांसवर्सल है तो एंगल 2 एंगल 5 के इक्वल होगा, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 5। अब यहाँ देखिए नाउ यहाँ पे देखिए एंगल 1 एंगल 3 एंगल 2। नाउ एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 2, ये देखिए ये इनका सम 180 डिग्री होता है। ये इक्वल होगा एंगल 4 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 5। यानी देखिए ये इनका सम 180 डिग्री होगा और यहाँ पे किसी भी ट्रायंगल का जो सभी इंटीरियर एंगल होते हैं उनका सम भी 180 डिग्री होता है। तो हमने लिख दिया एंगल 1 एंगल 3 एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 5। यहाँ देखिए हमको फाइंड करना था एंगल 1 एंगल 3 एंगल 2, हमें इसका वैल्यू फाइंड करना है। तब हमने यहाँ दिया एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 2 इक्वल टू, यहाँ एंगल 1 की वैल्यू दिया एंगल 4, एंगल 3 हमने ऐसे रहने दिया और एंगल 2 की वैल्यू है एंगल 5। तो यहाँ देखिए ये जो एंगल है इसे कहेंगे स्ट्रेट एंगल, इनका सम 180 डिग्री होता है। बट एंगल 4 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल
5 इक्वल टू होता है 180 डिग्री, तो यहाँ लिख सकते हैं 180 डिग्री। यहाँ देखिए बाई लीनियर प्रॉपर्टी, अब देखिए इसकी जो वैल्यू 180 डिग्री होता है तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 2 इक्वल टू हो गया 180 डिग्री। हमको यही फाइंड करना था। हेंस द सम ऑफ द एंगल of a triangle is 180 degree. Example first, in a triangle ABC, if 3 angle A equal to 4 angle B equal to 6 angle C, calculate angle A, angle B, angle C. हमें सपोज कर ले रहे हैं लेट 3 एंगल ए, देखिए यहाँ पे 3 एंगल ए इक्वल टू 4 एंगल बी इक्वल 6 एंगल सी, इसको सपोज कर ले रहे हैं x डिग्री। देन अब यहाँ देखिए 3 एंगल ए इक्वल टू x, ये सभी जो है x की इक्वल है, 3 एंगल ए इक्वल टू x हो गया। तो यहाँ पे एंगल A इक्वल टू हो जाएगा, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, x/3 हो गया। ऐसे देखिए एंगल B जब फाइंड करेंगे हम तो देखिए 4 एंगल B इक्वल टू x है, तो एंगल B इक्वल टू होगा x/4। ऐसे देखिए एंगल C इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे ये 6 एंगल C है इक्वल टू x, तो यहाँ पे एंगल C हो जाएगा x/6। अब देखिए हमको मालूम है कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू होता है 180 डिग्री। तो यहाँ देखिए एंगल A कितना है x/3, एंगल B है x/4, एंगल C है x/6 इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए हमको एलसीएम फाइंड करना है 3, 4, 6 का, तो एलसीएम आप 3, 4, 6 इक्वल टू होता है 12, तो इसका एलसीएम हो गया 12। हम 3 से 12 को डिवाइड करेंगे, 4 आएगा, 4 इंटू एक्स, ये हो गया 4x। अब हम 4 से 12 को डिवाइड करेंगे, 3 आएगा, 3 इंटू एक्स, ये हो गया 3x। अब हम 6 से 12 को डिवाइड करेंगे, 6 2 जा 12, यहाँ 2 आएगा, 2 इंटू एक्स, ये हो गया 2x इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 2 9, ये हो गया 9x/12 इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ देखिए 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, x इक्वल टू आ गया 180 डिग्री इंटू, देखिए यहाँ पे 3/4 है तो ये जाएगा 4/3, 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 6 जा 18, x इक्वल टू आ गया 6 हो जा 24, 240। अब हमको जो है एंगल A, एंगल B, एंगल C फाइंड करना है। तो देखिए एंगल A इक्वल टू यहाँ पे x/3 है, x की वैल्यू है 240 डिवाइड बाई यहाँ पे 3 होगा, 3 से डिवाइड कर दीजिए, 3 8 जा 24, यहाँ आ गया एंगल A इक्वल टू 80 डिग्री, एंगल B इक्वल टू है x/4, x की वैल्यू 240 डिवाइड बाई 4,
4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 6 जा 24 या 60 आ गया। एंगल सी इक्वल टू है x अपान 6, तो यहाँ x की वैल्यू 240 डिवाइड बाई 6, 6 4 जा 24, तो यहाँ एंगल सी इक्वल टू आ गया 40 डिग्री। देखिए एंगल ए इक्वल टू 80 डिग्री, एंगल बी इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल सी इक्वल टू 40 डिग्री। एक्सटीरियर एंड इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। देखिए ट्रायंगल ए बी सी है, तो यहाँ देखिए बी सी को हमने डी तक प्रोड्यूस किया है। लेट द साइड बी सी ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी बी प्रोड्यूस टू डी। यहाँ ट्रायंगल ए बी सी के साइड बी सी को डी तक प्रोड्यूस किए हैं। देन एंगल ए सी डी इज कॉल्ड एन एक्सटीरियर एंगल। एंगल ए सी डी इसे कहते हैं एक्सटीरियर एंगल। आल्सो एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी एंड एंगल ए बी सी आर कॉल्ड द इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। यहाँ देखिए ये एंगल एक्सटीरियर एंगल कहलाएगा, इसके अपोजिट इंटीरियर एंगल होगा बी ए सी एंड ए बी सी। ये देखिए थ्योरम सेकेंड, इफ ए साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड देन exterior angle so formed is equal to the sum of two interior opposite angles। तो यहाँ देखिए अगर हम किसी भी ट्रायंगल के किसी साइड को प्रोड्यूस करते हैं तो जो एक्सटीरियर एंगल बनता है वो अपने अपोजिट जो इंटीरियर एंगल होते हैं उनका सम होता है। इसका मतलब ये कि ये जो एंगल है इसका जो वैल्यू आएगा ये एंगल इन एंगल का, इस दोनों एंगल का सम होगा। देखिए हमको इसको प्रूव करना है। यहाँ देखिए ये ट्रायंगल है, ए बी सी, ये है डी। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, ये हो गया एंगल 4। प्रूफ देखिए, लेट ये साइड बी सी of a triangle ABC be produced to D ध्यान देखिए इन ट्रायंगल ABC में हमने BC को D तक प्रोड्यूस कर दिया, तो यहाँ पे जो एक्सटीरियर एंगल होगा ये होगा ए सी डी। तो देखिए एक्सटीरियर एंगल ए सी डी। अब यहाँ देखिए इन ट्रायंगल ए पी सी में हमको मालूम है कि द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल इन ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो यहाँ पे होगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू होगा 180 डिग्री। ये हो गया फर्स्ट।
आप देखिए यहाँ पे ये कहलाएगा स्ट्रेट एंगल, इसे हम लीनियर पेयर भी कहते हैं। तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू होगा 180 डिग्री, बट एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री। तो देखिए ये भी 180 डिग्री इक्वल है, ये भी 180 डिग्री इक्वल है, यानी कि दोनों इक्वल होंगे। ये सेकंड है इक्वेशन। तो देखिए एंगल 1 या लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू होगा एंगल 3 प्लस एंगल 4। अभी देखिए यहाँ पे एंगल 3 यहाँ भी, एंगल 3 यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। हमको ये प्रूव करना था कि ये जो एंगल है एंगल 4, ये एंगल 1 और एंगल 2 के सम के इक्वल होगा। तो एंगल 4 इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2, हैंस प्रूव्ड। Example second. In the given figure, example 3, sorry second, in the given figure find the values of x and y। हमें जो है इस फिगर में x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ देखिए ट्रायंगल ABC में BC को D तक प्रोड्यूस किया गया है। और यहाँ देखिए ये हमको मालूम है कि जो स्टीयर एंगल ये x प्लस 55 डिग्री की इक्वल होगा। लिखेंगे वी नो दैट एन एक्सटीरियर एंगल of a triangle is equal to the sum of its interior opposite angles। स्टीयर एंगल जो है ये अपने अपोजिट जो इंटीरियर एंगल होते हैं उनका सम होता है। तो ये हो गया एंगल, यहाँ देखिए एंगल ABC प्लस एंगल BAC इक्वल टू ये होगा ACD के, देखिए एंगल B 55 डिग्री है प्लस एंगल ये x है इक्वल टू ACD 125 डिग्री। x इक्वल टू होगा 125 डिग्री माइनस, देखिए ये प्लस है, जब इसको ट्रांसफ़र करेंगे तो माइनस होगा। x इक्वल टू 125 माइनस 55, देखिए 5 माइनस 5 0 हो गया। यहाँ है 2 माइनस 5 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, हमने कैरी ले लिया तो 12 हो गया, 12 माइनस 5 ये 7 हो गया। x की वैल्यू आ गई 70 डिग्री। अब देखिए इन ट्रायंगल ABC, अब देखिए ट्रायंगल ABC लेते हैं, हमको मालूम ही है कि द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। इसका मतलब ये है कि x प्लस वाई प्लस 55 डिग्री इक्वल टू होगा 180 डिग्री के। तो देखिए x की वैल्यू अभी हमने फाइंड किया 70 डिग्री आया है, y हमको फाइंड करनी है
प्लस 55 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों को ऐड कर लेंगे हम तो y प्लस आ गया, ये देखिए 70 प्लस 55, ये गया 125 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। y इक्वल टू 180 डिग्री माइनस, देखिए प्लस है तो इसको ट्रांसफ़र करेंगे तो ये माइनस होगा। y इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री इक्वल टू होगा 55 डिग्री। तो यहाँ देखिए x इक्वल टू आ गया 70 डिग्री, y इक्वल टू 55 डिग्री। एक एग्जाम्पल थर्ड, फाइंड एंगल्स x एंड y इन ईच केस। तो फर्स्ट है, देखिए आपको x और y फाइंड करना है। तो यहाँ हम सपोज कर लेते हैं, यहाँ पे इन ट्रायंगल में जो एंगल नहीं दिए गए हैं उनको हम सपोज कर लेते हैं। इसको ए सपोज कर लेते हैं, इसको हम बी सपोज कर लेते हैं। लेट द अदर टू एंगल्स ऑफ द triangle बी ए एंड बी, हमने इसको ए इसको बी सपोज कर लिया है। अब यहाँ देखिए ये टू लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये जो एंगल है इस एंगल के इक्वल होगा, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो ए इक्वल टू होगा 88 डिग्री। ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये देखिए ए इक्वल टू आ गया 88 डिग्री। और यहाँ देखिए ये जो साइड है ये दोनों साइड इक्वल हैं, तो अगर दोनों साइड इक्वल है तो इनका जो एंगल है वो भी इक्वल होगा। बी इक्वल टू आएगा एक्स, या रीजन देंगे एंगल्स अपोजिट इक्वल साइड। अब यहाँ देखिए हम एक ट्रायंगल लेते हैं। आपको मालूम ही है कि जो ट्रायंगल का इंटीरियर एंगल होता है उन सभी का सम 180 डिग्री होता है। तो एंगल ए प्लस बी प्लस एक्स इक्वल टू होगा 180 डिग्री। ए प्लस बी प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री, या रीजन देंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। देखिए ए की वैल्यू 88 डिग्री, बी की वैल्यू यहाँ पे x है, प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। तो देखिए x प्लस एक्स 2x, हम 88 को ट्रांसफ़र कर देंगे, 180 डिग्री माइनस 88, देखिए 180 डिग्री माइनस 88 हो गया 92 डिग्री। तो x इक्वल टू अगर 92 डिग्री डिवाइड बाई 2 से डिवाइड करेंगे हम तो यहाँ पे आएगा 46 डिग्री। अब देखिए हमको y फाइंड करना है, तो देखिए b प्लस वाई इक्वल टू होगा 180 डिग्री, ये लीनियर प्रॉपर्टी है, या फिर ले सकते हैं y इक्वल टू ए प्लस एक्स, ये एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी हो गया। तो y इक्वल टू एक्स प्लस 88, y इक्वल टू एक्स की वैल्यू 46 डिग्री, y इक्वल टू 46 प्लस 88 स्क्वायर कर लेंगे। देखिए 8 प्लस 6 ये हो गया 14, कैरी ऑन 1,
8 + 4 12 + 1 13 134 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे x की वैल्यू आ गई 46 डिग्री, y इक्वल टू आ गया 134 डिग्री। देखिए b है, देखिए 90 डिग्री है, 90 डिग्री ये भी है, ये एक्सटीरियर एंगल है, तो x + 90 डिग्री इक्वल टू 110, x इक्वल टू आएगा 110 माइनस 90 डिग्री इक्वल टू यहाँ पे आ गया 20 डिग्री। देखिए यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है x + 90 इक्वल टू 110, ये है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। अब देखिए हमको y फाइंड करनी है, तो यहाँ देखिए y + 90 डिग्री और +40, ये होगा 180 डिग्री के। तो देखिए 90 डिग्री प्लस y + 40 इक्वल टू 180 डिग्री, ये है एंगल सम प्रॉपर्टी। तो देखिए y + 90 + 40, ये हो गया 130 डिग्री के इक्वल टू 180 डिग्री। y इक्वल टू इसको ट्रांसफ़र कर देंगे हम 180 डिग्री माइनस, देखिए यहाँ पे +130 डिग्री है, इसको जो